नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स इन्फिनिटी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में जो है, अगर मैं छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नीट का मुद्दा चल रहा है। और नीट के पेपर में जो धांधली हुई है, नीट के पेपर को जो आरोप लग रहे हैं कि नीट का पेपर लीक किया गया, काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं इस मामले में। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो मुझे लग रहा है कि इसमें जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप सभी समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा छात्र वर्ग है जिसने बहुत कड़ी मेहनत की। और वर्षों की तपस्या के बाद, अगर मैं खुद एक अध्यापक हूँ तो मुझे इस बात का अनुभव है कि कक्षा 9 से ही, कक्षा 10 से ही जो है विद्यार्थी जो है परिश्रम करना प्रारंभ करते हैं और उनका 3-4 साल का कड़ी मेहनत होती है। उसके बाद वो नीट के पेपर को क्वालिफाई कर पाते हैं, 550, 600, 700 तक के नंबर स्कोर कर पाते हैं। मतलब इसमें बहुत एक संघर्ष रहता है और सभी विद्यार्थी ये अचीव नहीं कर पाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इस तरह का मुकाम हासिल किया जाता है। तो अब इसमें जब पेपर लीक हो गया है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फिर से पेपर ले लीजिए। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए दोस्तों, कि जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की, मान लीजिए किसी बच्चे ने इस समय 630 नंबर स्कोर किया है, ऐसा भी हो सकता है कि अगले पेपर में, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अगले पेपर में हो सकता है कि वही छात्र प्रेशर, तनाव, ये सब मुद्दों की वजह से, और कई बार आप बिल्कुल तैयारी में भी हैं लेकिन फिर भी पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं कि अगली बार छात्र हो सकता है 630 की जगह पर 600 पे आ जाए। तो 30 नंबर उसके कम हो गए। और आप जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है। 30 नंबर कम होते ही उस छात्र की जो रैंक है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जो कॉलेज उसको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। और ये भी हो सकता है कुछ राज्यों में कि 600 नंबर वाले को कोई सीट ना मिले। तो बेसिकली ये उस बच्चे के साथ तो पूरी तरह से एक धोखा है। हमारा कानून भी कहता है कि अगर कोई गुनहगार है वो बच जाए लेकिन कोई बेकसूर को सजा ना मिले। तो बात ऐसी है कि कोई छात्र जिसने कड़ी मेहनत की है, कड़ी तपस्या की है, आप उसको समझिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखिए। री नीट करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे भी राज्य हैं, जैसे मैं अपने राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, तो यहाँ पर किसी तरह के कोई आरोप कहीं पर भी नहीं लगे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ है। तो आप ऐसे राज्यों को क्लीन चिट दे सकते हैं, ऐसी जगहों को, ऐसे शहरों को क्लीन चिट दे सकते हैं जहाँ से किसी भी तरह के नीट लीकेज की खबरें नहीं हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप जो आरोपी हैं, जहाँ से आरोप निकल के आ रहा है कि इस जगह पे ये पेपर जो है, उसका पेपर लीक हुआ है, वहां पर लोगों को पकड़िए और उस पर जो है, मतलब सीरियस तरीके के साथ उसकी साजिश को बाहर निकालिए और उन लोगों को ट्रैक कीजिए और उनको ओपन कीजिए, मतलब पूरा मीडिया के सामने ओपन कीजिए और उनको एक्सपोज कीजिए। उन बच्चों को भी एक्सपोज कीजिए जो इस प्रकरण में शामिल हैं। क्योंकि नीट देने वाला बच्चा जो है, आप उसको मतलब एक समझदार बच्चा मान सकते हो, तो उसे भी उसको एक्सपोज कीजिए पूरी तरह से। क्योंकि हमारे देश में समस्या क्या है कि पेपर लीक दोस्तों बहुत होते होंगे, लेकिन बात ऐसी है कि जो पेपर लीक करवाने होते हैं उन्हें कानून का डर नहीं है। अ, आप सरकार ये बताए कि आज से पहले जितने पेपर लीक हुए, जो उसके मास्टरमाइंड रहे, जो उसमें पकड़े गए, वो इस समय क्या कर रहे हैं। बेसिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आज़ाद घूम रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं तो यही कह पाऊंगा उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने ईमानदारी से पेपर पास किया है, आप उनके पॉइंट को ध्यान में रखें और उन्हें जो है उनकी काउंसलिंग करवाई जाए, उन्हें मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जाए ताकि वो अगली पढ़ाई कर पाए। अदरवाइज वो फिर से आप पेपर लेंगे तो बच्चे फिर से जो है, हो सकता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान कुछ बच्चों को देखना पड़े। तो जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और समाज के सामने लाया जाए। और जिन बच्चों ने ईमानदारी से स्कोर किया है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ईमानदारी से ही स्कोर किया है, बहुत कम लोग होंगे जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि सरकार एक प्रॉपर डिसीजन लेगी और बच्चों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि री नीट होगा अगर, तो ये भी एक तरह से न्याय नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है बच्चे के मार्क्स अगले पेपर में कुछ कम हो जाएं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कम भी हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो बच्चों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है और आगे से ऐसे जो काम लोग कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, मतलब इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान किया जाए जो पेपर लीक में इन्वॉल्व रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।